हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पता है मैं आज बताने वाली हूँ, जब मैं मम्मी के घर में थी तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी और खाना खाती थी और सो जाती थी। उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता था। थोड़ा बहुत जो मम्मी बोलती थी या पापा तो कर देते थे। और पता है, जब मुझे पैसा का ज़रूरत होता था या कोई भी सामान चाहिए, पापा को एक बार बोलती थी तो वो हमें लाकर दे देते थे। और हमको कुछ एहसास ही नहीं है कि मम्मी के घर से आगे भी कोई जिम्मेदारियाँ होती है, या हमको मेरा कभी शादी हो जाएगा तो मुझे ससुराल में आकर ये सब झेलना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता था दोस्तों। मैं मम्मी के घर में ही ठीक थी, वहाँ मुझे कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, कि दुनिया भी कोई चीज़ होती थी। जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो पापा से एक बार बोल देते थे तो वो हमें लाकर दे देते थे, और हमें उतने में ही हम लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते थे कि पूछिए ही मत। ससुराल में आकर पता चलता है कि हम छोटे से कब बड़े हो गए हैं, इस जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं, कब हम बड़े हो गए इसका कोई पता ही नहीं चलता। जब शादी हो जाता है तब असलियत में पता चलता है कि हाँ, हम बड़े हो गए हैं और हमको जिम्मेदारियाँ भी ससुराल में ऐसी उठानी पड़ेगी, कभी सोची भी नहीं थी। इतना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। यहाँ आकर ना रोना, ना आँख में से आंसू आता है, ना आँख पर आंसू सूखता है, क्योंकि यहाँ आकर दुनिया ही मम्मी के घर से आकर यहाँ ससुराल में दुनिया ही पलट जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग क्या करें क्या नहीं। वहाँ तो हमको मम्मी बस इतना ही बोलती है कि हाँ काम कर लो, तो हम लोग बोल देते हैं हाँ तबीयत थोड़ा सा ख़राब है मम्मी, तो मम्मी भी बोलती है रहने दो, तबीयत ख़राब है तो नहीं करना है काम तो मत करो। पर इतना ज़्यादा नहीं। एक बार हम मम्मी से बोल देते थे कि मेरा तबीयत ख़राब है, तो मम्मी भी बोलती थी छोड़ो रहने दो, हम काम कर लेंगे। तो हमको उतना टेंशन नहीं था और हम लोग काम भी छोड़ देते थे। और मम्मी बोलती थी इतना काम और भी है कर लो। कभी कभी सुबह कितना टाइम सोएंगे, कितना टाइम उठेंगे वो भी पता नहीं चलता था। यहाँ तो दोस्तों अलाव लगा कर सोना पड़ता है, अरे शायद थोड़ा लेट ना हो जाए हम लोग, नहीं तो यहाँ का लोग बोलने लगेंगे लेट हो जाएंगे हम तो हमें यहाँ अलार्म लगाकर और सोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ यहाँ आकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर से लगेगा कि हम वापस अपने पापा के घर पे चले जाएं क्या। पर दोस्तों हम लोग वहाँ भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि पापा हमें शादी करके यहाँ पर भेज दिए हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं ना। अब शादी होते हुए हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है कि हम आपको बता नहीं सकते और समझ में भी नहीं आता है। पता है आजकल की लड़कियां हैं कि मेरा भी शादी कुछ टाइम पहले हुआ था, तब मुझे साड़ी भी पहनना नहीं आता था दोस्तों, पता है। तो ये भी लोग भी पूछते हैं कि तुम्हें कपड़ा पहनना आता है कि नहीं आता है, तब भी तुम साड़ी ही लगाओगी। ये नहीं कि सूट तुम्हें पहनने देंगे, नहीं, तुम्हें साड़ी ही पहनना है दोस्तों। और साड़ी पहनकर चलना भी नहीं आता था मुझे, और मैं साड़ी को ऐसे जैसे तैसे करके लपेट लेती थी कि मुझे कोई पूछता ही नहीं था कि तुम्हें साड़ी पहनना आता है कि नहीं आता है। तो मैं ऐसे जैसे ही साड़ी को लपेट कर और पहन लेती थी। और यहाँ ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है यहाँ का, जो आप मम्मी के घर में सोची भी नहीं होंगी कभी भी। आप मेरे वीडियो के माध्यम से ये समझ लीजिएगा, जब मुझे बताने में इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो
मेरे साथ जब गुज़रा होगा तब मेरा हालत क्या हुआ होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से तो इतना ज़रूर समझ जाइएगा दोस्तों, मेरा उस टाइम इतना हालत ज़्यादा ख़राब था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस वक्त से गुज़री हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और मम्मी पापा तो शादी करके भेज देते हैं, तो आप उनसे क्या अपना तकलीफ़ बताएंगे। आप बोलिए, हम तो दुल्हन बन जाते हैं दोस्तों शादी के, मतलब जब हमारा शादी होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा कि अरे मेरा शादी हो रहा है, मुझे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, मुझे नए ज्वेलरी पहनने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश रहते हैं और पहनते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। और शादी के बाद जो असली शादी के बाद खेला शुरू होता है, वो उसके मतलब शादी ख़त्म और उसके बाद देखिए कहानी, उसके बाद तो हमारा जो हालत होता है ना, वो हम औरत ही समझ सकते हैं और हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं उस दुख से गुज़र चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। शादी करने से पहले दोस्तों अपना पैर पर आजकल खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जितना भी आप कमा सकते हैं उतना कमाइए और उतना अपना पैर पर खड़ा होना मतलब बहुत खड़ा होकर और दुनिया को दिखाइए कि आप भी कमज़ोर नहीं हैं। तो आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो देखकर आप लोगों को मैं एक वीडियो डाली भी हूँ उस बारे में, आप लोगों मेरे वीडियो देखकर मेरे बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा कि मैं किस मुसीबत से गुज़र रही थी, और इसीलिए मैंने अपना कदम ब्लॉग बनाने के लिए उठाई हूँ और सोशल मीडिया पर आई हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार दुआ बनाइएगा। और मैं जब कदम उठा ही ली हूँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है और लाइफ में कुछ करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हर लड़की का किस्मत यहीं तक नहीं होता है कि शादी कर लिए और हमारा मतलब यहीं तक का सफ़र नहीं होता है कि शादी करके और हमारा सफ़र ख़त्म हो जाए। नहीं दोस्तों, मैं एकदम ठान ली हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी और आगे बढ़ कर दिखाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि लड़कियां भी कोई चीज़ होती है, खिलौना नहीं होती है कि खेल कर उसे फेंक दे। अरे आप भी तो सोचिए, हम भी लड़कियां जन्म देंगी, चाहे मेरा भी कल लड़का होगा तो मैं उसके शादी करके लाऊंगी, तो उसका भी कुछ मुझे उससे पूछना चाहिए कि हाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं। ऐसा नहीं शादी करके ला दिए, घर में फेंक दिया और पड़े रहो, कुछ आता हो या ना आता हो कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका भी कोई इच्छा होता है, इच्छा को नहीं मारना चाहिए, सबको इच्छा पूछ लेना चाहिए और उसका मन में क्या मतलब कल शादी करके लाए, आज जिम्मेदारियाँ कपार के ऊपर ढाल दिए, ऐसा मतलब होता है क्या। अरे उसको भी तो देखिए, वो कितनी साल की है, उसको जिम्मेदारियाँ लेने का एहसास है कि नहीं, उसको मतलब समझ आता है कि नहीं, वो आपको जिम्मेदारियाँ उठा सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछने वाला। और समाज तो इतना दोगला है कि मतलब अगर ससुराल में दुख झेल कर आप रहें तो अच्छा है, अगर यहाँ से घर जाएंगी मायके में तो वो भी 10 दिन के बाद ताना मारते हैं कि ससुराल में रहती नहीं है और यहाँ से भाग कर आती है मायके में, कि मायके में हम लोग नहीं रह सकते, मायके में हमारा घर नहीं है, वहाँ हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा माँ बाप नहीं है। शादी करने का मतलब हमारा माँ बाप बेच दिए हैं क्या, हम लोग भी तो जा सकते हैं। मेरा मानना दोस्तों ये है कि जो भी जितना दुख झेला है झेल लिया है, कोई बात नहीं, पर आजकल तो सभी को कमाने का मतलब इतना ज़्यादा मिला है कि क्या बोले आप, सब औरत फेसबुक यूट्यूब सब से
पैसा कमा सकती है और अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर सकती है, इतना ज़्यादा मजबूत कि वो खुद के दम पर कुछ कर सकती है। ना कि किसी का दुख झेलने का ज़रूरत है, ना किसी का ताना और ताना किसी को सहने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप आगे बढ़िए, ताने को छोड़िए। किसी का ताना सुनकर खाना खाने से अच्छा है कि अपना खुद का पहचान बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए दोस्तों। तो मेरा तो मानना यही है कि लाइफ में आप अपने आगे बढ़िए और कुछ दम पकड़ के दिखाइए। तो दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए और फॉलो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसमें कदम उठा ली हूँ तो पीछे हटने वाली नहीं हूँ और आपके सपोर्ट के ऊपर है। आप लोग कितना मुझे अपना प्यार दुलार देते हैं, इसके ऊपर है मेरा वीडियो।